चीन के मुद्दे पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पहली बार टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि देश की सुरक्षा, रणनीति और सीमाओं के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी को सोच समझकर बयान देना चाहिए। उन्हें सावधान रहना चाहिए कि इन मामलों में उनकी बातों का क्या असर पड़ेगा। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद आज एक बार फिर दोनों देशों के सैन्य अधिकारी बैठक कर रहे हैं। बैठक में दोनों देश के अधिकारी सीमा पर चल रहे तनाव को कम करने के साथ ही गलवान घाटी में हुई घटना पर चर्चा करेंगे। वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्रालय में भी भारत और चीन बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर आज बड़ी बैठक हो रही है। बता दें कि बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर एक सप्ताह में ये दूसरी अहम बैठक है। गलवान घाटी में चीन की सेना से हिंसक झड़प के बाद सरकार ने सेना का हौसला बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। सेना को 500 करोड़ तक के हथियार खरीदने के अधिकार दिए गए हैं। इसके अलावा सेना ने नियमों में बदलाव करते हुए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर असाधारण परिस्थितियों में जवानों को हथियारों के इस्तेमाल की भी इजाजत दी है। भारत चीन तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को 3 दिन के दौरे पर रूस रवाना हुए। इस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा को लेकर रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा होने की उम्मीद है। साथ ही भारत S-400 ट्रायम्फिक एंटी मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी में तेजी लाने के लिए रूस पर दबाव डाल सकता है। पाकिस्तानी सेना पुंछ जिले की कृष्णा घाटी, राजौरी के नौशेरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर जबकि कठुआ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मोर्टार शेल से गोलीबारी कर रही है। भारतीय सेना इसका जवाब दे रही है। नौशेरा में पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात एक जवान शहीद हो गया। आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए दिल्ली में हाई अलर्ट कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस को आतंकी खतरे का इंटेलिजेंस इनपुट मिला है। 4-5 आतंकी दिल्ली में घुस सकते हैं। दिल्ली के सभी 15 पुलिस डिस्ट्रिक्ट के साथ क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल भी हाई अलर्ट पर है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,25,667 हो गई है। बीते 24 घंटे में 15,140 मरीज बढ़े हैं। सबसे ज्यादा 3,870 केस महाराष्ट्र में और इसके बाद 3,000 मामले दिल्ली में आए। बीते 13 दिनों में देश में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या इलाज करा रहे मरीजों की संख्या से काफी आगे निकल गई है। एमपी में राजगढ़ जिले में NH-52 पर भीषण सड़क हादसे में पंच दसानन जूना अखाड़ा के अध्यक्ष महंत सोमेश्वर गिरी सहित 5 लोगों की मौत हो गई। बाकी 4 मृतक इंदौर के एक ही परिवार के हैं। पति पत्नी और उनके दोनों बेटों की मौके पर ही मौत हो गई। बिहार में विधानसभा का चुनाव इसी साल होना है, लेकिन इससे पहले ही विभिन्न पार्टी के नेताओं पर कार्यकर्ता टिकट के लिए दबाव बना रहे हैं। सोमवार को राघोपुर से आए सैकड़ों आरजेडी पार्टी कार्यकर्ताओं ने राबड़ी देवी के घर बाहर विरोध प्रदर्शन किया और पूर्व मंत्री उदय नारायण राय उर्फ भोला राय को MLC प्रत्याशी बनाने की मांग की। रणजी ट्रॉफी में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले राजेंद्र गोयल का रविवार को बीमारी के बाद निधन हो गया। 77 साल के बाएं हाथ के स्पिनर राजेंद्र ने रणजी में 637 विकेट लिए। अब तक कोई दूसरा गेंदबाज 600 से ज्यादा विकेट नहीं ले सका है। BCCI के अलावा कई पूर्व क्रिकेटरों ने उनकी मौत पर दुख जताया।